आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की। जैसा कि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि केसेस भले ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत बेहद कम है। उन्होंने दूसरी लहर से तुलना की। अप्रैल मई के महीने में जिस वक्त दूसरी लहर चल रही थी, उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत बहुत ज्यादा थी, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा थी, वेंटिलेटर वाले बेड की जरूरत ज्यादा थी। लेकिन अब ओमिक्रॉन के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्या कहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुनवाते हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। 29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कम ही हो गए। जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सब लोग माइल्ड केसेस हैं, छोटा मोटा खांसी बुखार, बिल्कुल माइल्ड केसेस है या एसिम्टोमेटिक केसेस है। मैं दोबारा बता दूं, 29 दिसंबर को 2000 केस थे पूरी दिल्ली में कोरोना के। उस वक्त 262 बेड भरे हुए थे और 1 जनवरी को 6360 केस थे, 3 गुना केस हो गए थे और 247 बेड भरे हुए थे। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। तो इसका मतलब 0.22% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और 99.78% बेड्स खाली हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज़ छलांगे मार रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूँ ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796, और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की जरूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 हजार क्रॉस कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि केसेस बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो संख्या है, जो मरीजों की संख्या है, वो कम है। ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है। तरह तरह के भ्रम ओमिक्रॉन को लेकर हैं और वो भ्रम दूर करना हमारा काम है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बेहद गंभीर है, लेकिन सच ये है कि मरीजों में जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के हैं, काफी माइल्ड हैं। एक और भ्रम जो ओमिक्रॉन को लेकर है कि ओमिक्रॉन से अस्पताल जो हैं वो फुल हो जाएंगे,
अस्पताल में भर्ती होने की जगह नहीं बचेगी, इतने मरीज हो जाएंगे। जबकि सच यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। एक और भ्रम जो ओमिक्रॉन को लेकर है कि इस पर वैक्सीन कोई असर नहीं कर रही है, इस पर वैक्सीन असरदार नहीं है। जबकि सच यह है कि वैक्सीन लेने वाले लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, तो ऐसे में वैक्सीन जरूर लें। एक और भ्रम ओमिक्रॉन को लेकर यह है कि ओमिक्रॉन के लक्षण जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं। जबकि सच यह है कि 3 से 5 दिनों में इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण खत्म होने शुरू हो जाते हैं। एक और भ्रम है ओमिक्रॉन को लेकर, वो ये कि आपके फेफड़ों पर बहुत ज्यादा असर करता है, फेफड़े खराब कर देता है। जबकि सच्चाई ये है कि फेफड़ों पर असर जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर है ओमिक्रॉन का। ऑक्सीजन की एक बार फिर से कमी होने लगेगी, आपको याद है जैसा कि दूसरी वेव के वक्त हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है कि मरीजों में ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत जो है वो बेहद कम पड़ रही है। ओमिक्रॉन के नए मरीजों में हल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, ओमिक्रॉन से ना घबराने की 5 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह आप इसे मान सकते हैं। अब तक सामान्य फ्लू की तरह के ही लक्षण इसके आ रहे हैं सामने। हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत कम पड़ रही है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत कम पड़ रही है, वेंटिलेटर की जरूरत कम पड़ रही है, अस्पताल में दाखिल होने वालों की संख्या जो है वो कम है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, सावधान जरूर रहना है। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ राहत देने वाली बातें कही हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बहुत कम है कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, इसलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। At the same time, whatever data we have currently of the new variant, Omicron, suggests that it is a mild infection, does not cause significant fall in oxygen saturation, and therefore the requirement of oxygen may not be that much. So that we can provide proper and optimum care to patients who really need it, I would request everyone not to do what they had done last time in terms of hoarding medicines, hoarding oxygen cylinders, and other such things. We as a nation are now better prepared to manage any surge in the cases that may happen because of a new wave. And we also know that we are also prepared from the point of view of individual immunity. A large number of us have either got immunity because of vaccination or because of natural infection. And because of that, we are very well protected. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.